नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर हो चुका है। आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और अगर इस बार आरएसएमबी के पेपर के लेवल की और पैटर्न की बात करें तो कोई मुझे इतना ज़्यादा शानदार पेपर मुझे लगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक ही क्वेश्चन में कथन और कारण आर ए की व्याख्या करता है नहीं करता, और इतने कथन और कारण बहुत ही सिंपल रहे। ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड स्टेटमेंट दिए गए आरएसएमबी के द्वारा, जैसे आरपीएससी का पैटर्न रहता है। कथन कारण के क्वेश्चन 100 में से कोई 4-5 देखने को मिल सकती है, बाकी स्टेटमेंट के क्वेश्चन, फैक्ट वाले और लॉजिकल वाले शानदार क्वेश्चन जो बच्चा मेहनत करता है उसके लिए शानदार पेपर होता है। और इस बार इस पेपर में हुआ क्या आपको पता है दोस्तों? जिसने साल भर तैयारी की उसके भी वैसा ही पेपर हुआ, और जिसने 3 महीने तैयारी की उसके भी वैसा ही पेपर हुआ, क्योंकि पेपर एकदम सरफेस लेवल से पूछा गया, जिसमें कई क्वेश्चन, क्या अधिकतर क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, जीके के सरफेस लेवल के रहे। हिंदी कह सकता हूँ कि शानदार रही। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हिंदी हमेशा बढ़िया पूछते हैं। मेरे टाइम 2021 में भी बहुत शानदार हिंदी पूछी थी, और 2023 वाले में भी हिंदी शानदार थी, और इस बार भी हिंदी के क्वेश्चन शानदार रहे। और उसके बाद में अगर जीके की बात करें, जीके में पोर्शन अब की बार ऐसे हो गया कि जियोग्राफी से जहाँ से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इस बार ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। आर्ट एंड कल्चर से कम क्वेश्चन देखने को मिले, हिस्ट्री से क्वेश्चन कम देखने को मिले। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे एकीकरण से 1857 की क्रांति, और बच्चे पढ़ते हैं किसान आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, और आड़ और कालीबंगा दो ही मात्र ऐसी सभ्यता थी। अगर एग्जामिनर अच्छा होता तो उस सभ्यता से भी एक क्वेश्चन पूछता, लेकिन उस तरीके का कोई भी पेपर नहीं बनाया गया। एकदम सरफेस लेवल के क्वेश्चन, जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन जैसे बाहर से भी दे दिए गए, सिलेबस में है ही नहीं। जैसे खनिज वाला सिलेबस में नहीं है, वन्य जीव मंडल वाला ऐसे ऐसे सिलेबस में है नहीं डायरेक्टली अगर बात करें तो। और बाकी जीके का पेपर इजी था, एग्रीकल्चर इजी। और इस प्रकार कह सकते हैं कि पेपर का लेवल अगर अपन डिसाइड करें, लेंथ ज़रूर था लेकिन पेपर इजी टू मॉडरेट था। पेपर हार्ड क्वेश्चन कोई 5-4 देखने को मिले, वो भी एनिमल में। एक वो मिल्क टेस्ट वाला SLST टेस्ट जो थनेला के लिए वो पूछा था, वो क्वेश्चन अच्छा था। और घी दही बनाने की प्रक्रिया वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, और वो क्वेश्चन दिमाग वाला था। तो इस प्रकार के 4-5 क्वेश्चन ज़रूर थे। और बाकी जीके में भी कोई हार्ड क्वेश्चन इतने आए नहीं। जो बाहर से भी आए क्वेश्चन, मान सकते हैं कि तापीय संयंत्र वाला क्वेश्चन बाहर से आया आपके, लेकिन उसमें अगर सूरतगढ़ आपको पता है गंगानगर में है तो मैच हो रहा है, छबड़ा 12 में है तो वो क्वेश्चन मैच हो रहा है। तो ये चीज़ें सूरतगढ़ का सबको पता रहता है। जो अधिकतर स्टूडेंट 1100 स्टूडेंट सिलेक्शन होने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और खनिज वाला था एक क्वेश्चन, वो था थोड़ा। तो इस प्रकार ये पेपर का लेवल रहा। और जिसके भी इस पेपर में मैं बताता हूँ आपको, 75+ क्वेश्चन जनरल OBC के बन रहे हैं, वो फाइनल सिलेक्शन की रेस में है। और सर की इससे इतने लेंथी पेपर में और इस प्रकार की कट ऑफ कैसे जा सकती है 75 से 80 तक? 80 तो नहीं कहूँगा, पर 75+ कैसे जा सकती है? ये भी क्वेश्चन मेरे पास बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं 2 दिन से। तो मैं बता सकता हूँ आपको कि पेपर के अंदर एग्रीकल्चर में क्या था ये आप देख लेना, 5-4 क्वेश्चनों के अलावा। पीली क्रांति, गोल्डन क्रांति, और शाकनाशी किसे कहते हैं, शाकनाशी कीटों के नियंत्रण में होता है, इस प्रकार के स्टेटमेंट। विटामिन्स, और बेर में पुर्निंग, टमाटर, आम की इजी किस्में जो अम्रपाली, ये सबको पता होती है। और उसी प्रकार एनिमल में तो जीवाणुजनित रोग कौन से है, और ये कौन सी भैंस की नस्ल है भारत में प्रसिद्ध, और कौन सी गाय की दीवकाजी नस्ल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे। अगर जिसने 3 महीने तैयारी की और 8-10 महीने तैयारी की, ज़्यादा डिफरेंस कर नहीं पा रहे बच्चे, तो इसीलिए मेहनत करने वालों को ज़्यादा फायदा हुआ नहीं है। इसलिए आरएसएमबी से मेहनत करने वाले बच्चे बिल्कुल निराश होंगे।
और यही बात यही होती है कि आरपीएससी 40% नहीं बनने दे रही और यहाँ पे 75% तक बढ़ा के भी सिलेक्शन से बाहर हो रहे बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ में अपने को मुसीबतें सामने करनी पड़ रही है दोस्तों। पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चों में मैसेज आ रही है कि पेपर लेंथी था, अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तैयारी अच्छी थी हालांकि, और अटेम्प्ट नहीं कर पाए, और अब क्या करना चाहिए। तो आप धैर्य रखिए, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। पहली बाजी हर किसी ने हारी होती है ना। तो मैं भी पहली बार में पास नहीं हुआ था, लेकिन छोड़ी नहीं पढ़ाई, जारी रखी। 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं पढ़ाई की, लेकिन फिर उसके बाद जिस एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाइड हो उस एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे कितना ही बड़ा सिलेबस हो, है ना। ओनली सुपरवाइज़र पर बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है। आप सुपरवाइजर पर बैठे मत रहो अभी से। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हो, जैसे आगे आने वाली वैकेंसी में अगर आपकी सीईटी क्लियर है, वनपाल, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, इनकी तैयारी करो। चाहे सिलेबस कितना भी बड़ा है, आप उस सिलेबस को 60% भी पढ़ोगे तो आने वाले सुपरवाइज़र में आप, मैं कह सकता हूँ, आप टॉप कर लोगे, ये गारंटी है। क्योंकि 5-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेबस से बाहर आते हैं, और अपन सिलेबस तभी पढ़ते हैं जब कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और उस एग्ज़ाम का फ़ायदा अपने को सुपरवाइज़र में ज़रूर मिलता है। और वैकेंसीज़ की बात करें तो अभी कोई वैकेंसीज इसमें आने वाली नहीं है, क्योंकि अभी आप इसके प्रति बैठ कर टाइम मत गवाइए। ऐसा ही पेपर रहने वाला है ज़्यादातर, तो आप इसके लिए, आपने अभी पूरा सिलेबस 5-6 बार कर ही दिया, तो इसके लिए आप अभी नहीं बैठे, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में बजट घोषणाओं में दे रखा है कि एग्रीकल्चर के पद भरे जाएंगे, तो उसमें सुपरवाइज़र की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, उसमें थोड़ी जल्दी देखने को मिल सकती है। उसके बाद 2027 के अंत तक अगर प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ये सुपरवाइज़र का कर रहे हैं, तो उसके बाद भी सुपरवाइज़र की वापस वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसीलिए बच्चों, आप जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, आप आराम से 5-7 दिन घर वालों के साथ बिताइए। उसके बाद एक नए सपने, इससे बड़े एग्ज़ाम के लेकर, और उसकी तैयारी कीजिए और उसको समय दीजिए। आप कहीं ना कहीं आपके लिए इससे बेहतर विकल्प हो सकता है वो, कि उसमें नहीं हुआ लेकिन इसमें हो गया, बड़े एग्ज़ाम में हो गया, तो अच्छी बात है ना, उसकी तैयारी कीजिए। इसको आप लेकर बैठे रहोगे, उससे कुछ नहीं बनने वाला। और जिस भी बच्चे के 75+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं जनरल और ओबीसी में, वो एकदम सेफ जोन में है। और ऑफिशियल आंसर के आने के बाद थोड़ी और मार्क्स में और कट ऑफ में हो सकता है उतार चढ़ाव आए, तो इसीलिए ऑफिशियल की का इंतज़ार कीजिए। उसके बाद में सभी के 1-2 नंबर कम ही होते हैं, ज़्यादा किसी के नहीं होते, है ना। हज़ारों में कोई 1-2 की बच्चा होगा जिसके कि मेरे आंसर की आने के बाद बढ़ गया, सभी के कमी होते हैं। तो इसीलिए ये 75+ वाले बच्चे सेफ में हैं, नो टेंशन रहो। आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखना, आप जॉब लग जाओगे। धन्यवाद साथियों। और इस वैकेंसी में मैं आप सभी के साथ बना रहा, मेरे टेलीग्राम चैनल एग्री रैंकर्स एकेडमी के माध्यम से, या पर्सनल जिस भी बच्चे ने मुझे मैसेज, कॉल, कोई भी किसी तरीका गाइडेंस, मार्गदर्शन मेरे से जितना हो सका, मैंने हर बच्चे का रिप्लाई करने की कोशिश की, सबको रिप्लाई दिए, मैसेज दिए। और अपनी बुक एक शानदार कंटेंट के साथ अपन ने तैयार की थी, बहुत मेहनत करके, जिसमें हिंदी का पोर्शन बहुत शानदार रहा और एग्रीकल्चर का बहुत शानदार पोर्शन, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर मैचिंग वाले, कथन कहन वाले, और शानदार क्वेश्चन रखे। हालांकि इजी क्वेश्चन पूछे गए एग्रीकल्चर में, वो सभी बुकों में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी बुक से ही है, सभी बुकों में है। एग्रीकल्चर पूरी सरफेस से पूछी गई, सभी में है। और अगर अच्छा पूछता, थोड़ा ढंग के लेवल के, तो अपनी बुक के और ही ज़्यादा मज़ा आता आपको। और शानदार अगली बार अपन कोशिश करेंगे और ही शानदार, बहुत ही मजबूती के साथ तैयारी करें, और शानदार इससे एडवांस लेवल की और प्रैक्टिस अच्छी करेंगे। और अपनी टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बच्चे मैसेज करें, सर 81, 82, 79 इस प्रकार के मैसेज करें, क्योंकि मैं तो अभी जुड़ा था बच्चों से, और ज़्यादा कांटेक्ट भी बच्चों से इस वैकेंसी में तो ज़्यादा हो नहीं पाया।
तो इसीलिए जो भी बच्चा मेरे से जुड़ा, मुझे खुशी हो रही है कि वास्तव में बच्चों के जब मैसेज आते हैं कि सर पेपर बहुत शानदार गया है, बहुत अच्छा स्कोर कर पाया हूँ और मार्गदर्शन मिला, तो ये मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों के लिए ये मार्गदर्शन अपना बना रहे। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम प्रकाश कोदारा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर।